नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्टेट कोचिंग संस्थान सहारनपुर आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। आशा करता हूं कि आप लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी। देखिए, वीडियो आने में बहुत देर हो चुकी है, लगभग 20 दिन हो चुके हैं। इसके लिए मैं खेद और क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि व्यक्तिगत कारण कुछ होते हैं और कुछ मेरे आजकल ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा चली हुई है कक्षा 12 के स्टूडेंट्स की और कंपटीशन के जो छात्र हैं उनके। तो ऑफलाइन कोचिंग की वजह से उनको बहुत काम देना होता है और बहुत मेहनत करनी होती है उनके साथ भी। तो इसीलिए ऑफलाइन कोचिंग से पूरे दिन भर का हम लोग थक जाते हैं और रात को वीडियो नहीं बन पाती है। और भी नेटवर्क संबंधित कई इशू थे, आज उन सभी इशू को दूर कर दिया गया है और कोशिश रहेगी कि पूरा आपका सिलेबस कराया जाएगा, 100% कराया जाएगा। अपने कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ चुका था कि सिलेबस नहीं होगा पूरा, तो सिलेबस होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने कंधे पर ली हुई है। और एक बार हम कोर्स के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर कोर्स को हम लोग कंप्लीट जरूर कराएंगे। देखिए, अब तक हम लोग क्या कर लिया था, अब तक हम लोगों ने कोर्स के अंदर आप लोगों ने 20 दिन पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने गति के नियम चैप्टर के प्रश्नों का अभ्यास पार्ट फर्स्ट किया था। आज उसी गति के नियम के चैप्टर का प्रश्नों के अभ्यास का पार्ट नंबर 2 है। और देरी अब नहीं करते हैं, जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन लगाते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग इसमें देख रहे हैं, मैं पढ़ कर बताता हूँ आप लोगों को कि एक भारी लोहे के बक्से को जमीन पर रखा जाता है। एक व्यक्ति 200 न्यूटन के बल के साथ बक्से को धक्का देने की कोशिश करता है और बक्सा गति नहीं करता है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, घर्षण बल बराबर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर 2, घर्षण बल बड़ा है लगाए गए बल से। ऑप्शन नंबर 3, घर्षण बल बड़ा है या बराबर है, यानी कि घर्षण बल इज ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए गए बल से। और ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, बक्से पर बल लगाया जाता है लेकिन बक्सा गति भी नहीं कर रहा है। ठीक है, बक्से पर 200 न्यूटन का बल लगा दिया, बक्सा रखा है कोई, इस पर 200 न्यूटन का बल लगाकर इसको धक्का दिया जा रहा है इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन की तरफ। लेकिन क्या काम हो रहा है कि बक्सा तो गति नहीं कर रहा है। जब बक्सा गति नहीं कर रहा है तो उसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि जो घर्षण बल होगा, देखिए घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल के विपरीत काम करते हैं। यानी कि धक्का जिस तरफ दे रहे हैं आप इस बक्से को गति करवाना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन की ओर, इस दिशा की ओर। और जिस दिशा में बक्सा गति करना चाहता है उसके विपरीत हमेशा घर्षण बल लगता है सतह के संपर्क में। घर्षण बल लगेगा कुछ ऐसे Fs। तो घर्षण बल हमेशा जो है लगाए गए बल के विपरीत काम करता है और विपरीत काम कर रहा है तो उसका मतलब एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बक्सा गति भी यहाँ पर जो है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में गति नहीं कर रहा है। तो एक बात स्पष्ट है कि घर्षण बल जो है यह बक्सा गति कब कर सकता है। पहले ये कंडीशन देखो कि एक बक्सा गति तभी कर सकता है जब लगाया गया जो धक्का देने वाला बल है वो घर्षण बल से अधिक हो। लेकिन यहां पर बक्सा गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक चीज स्पष्ट है कि जो लगाया गया बल है 200 न्यूटन का वो हमेशा घर्षण बल से तो क्या है कम है। ठीक है, घर्षण बल से कम है। क्या यह घर्षण बल के अगर बराबर हो जाए तब गति करेगा? नहीं, घर्षण बल के चाहे बराबर हो चाहे घर्षण बल से कम हो, जब तक घर्षण बल से अधिक बल नहीं लगा लूंगा तब तक यह बक्सा गति नहीं करेगा। यानी कि अगर घर्षण बल का मान भी 200 न्यूटन होगा, ये भी 200 न्यूटन है, तब भी बक्सा गति नहीं करेगा। जब इसका मान घर्षण बल के मान से ज्यादा हो जाएगा तो बक्सा गति करेगा। तो यहां पर एक बात स्पष्ट है कि घर्षण बल का मान जो है ज्यादा है लगाए गए बल से या फिर उसके बराबर है, या फिर उसके, ये घर्षण बल है तो घर्षण बल बराबर भी हो सकता है उसके या फिर उससे बड़ा हो सकता है लगाए गए बल के, तभी बक्सा गति नहीं कर रहा है। अगर बक्सा गति कर रहा होता तो लगाया गया बल हमेशा घर्षण बल से ज्यादा होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर यहां पर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 3 कि घर्षण बल जो है Fs का मतलब होता है, Fs का मतलब होता है घर्षण बल। घर्षण बल जो है वो या तो बड़ा है या तो बराबर है किसके? लगाए गए बल के। तो ऐसी स्थिति में गुटका बक्सा गति नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं पढ़कर आप लोगों को बता रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा बल, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है। 3 बल दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा संपर्क बल है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है,
पहला दिया हुआ है घर्षण बल, सेकंड दिया हुआ है चुंबकीय बल, थर्ड दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन दिए हुए हैं कि केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी केवल थर्ड और ऑप्शन 4 सेकंड और थर्ड दोनों। देखिए इनमें से बताना है तीनों में से कि कौन सा बल संपर्क बल है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है थर्ड नंबर वाला, वो तो संपर्क बल नहीं होता। अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है नीचे तो कोई संपर्क थोड़ा ही है, बाद में तो होगा। अब हवा में आ रही है, कोई ऊपर से नीचे गिर रही है तो कहां संपर्क है, कोई संपर्क नहीं हुआ। तो गुरुत्वाकर्षण बल संपर्क बल नहीं होता, तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात आती है चुंबकीय बल, ठीक है। तो चुंबकीय बल भी संपर्क बल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात नहीं है आप लोगों के? चुंबकीय बल भी क्या है, संपर्क बल जो है नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है संपर्क बल, ठीक है। तो अब बात आती है इसमें ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें घर्षण बल की। किसकी? घर्षण बल की। तो घर्षण बल संपर्क तलों के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो देखिए क्योंकि घर्षण बल अगर गुटके पर लग रहा है तो संपर्क जो इसकी जो तल है नीचे वाला ये, और जो नीचे सतह है, तो ये हमेशा इसके टच में काम करता है, इसके संपर्क में काम करता है। तो घर्षण बल ही हमेशा कौन सा बल होता है? संपर्क बल होता है, क्योंकि ये दो सतहों के संपर्क बिंदु पर काम कर रहा होता है। तो इसलिए ये एक संपर्क बल का उदाहरण है। और इसमें हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर जिसमें घर्षण बल दिया होगा, केवल फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब थ्योरी मैंने कराई थी उस टाइम पे आपको बताया था कि घर्षण बल संपर्क बल क्यों है, और इसका आंसर आज फिर से एक बार और बता दिया है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या आप लोगों के लिए बन रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। यदि गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो यह खाली स्थान दिया हुआ है के कारण रुक जाएगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है और उस पर कोई बल नहीं लग रहा है और वो फिर भी रुक जा रही है, तो कौन सा बल लग रहा है? जवाब देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब मैंने घर्षण बल के बारे में पढ़ाया था सबसे पहले यही एग्जाम्पल दिया था कि अगर या तो कोई वस्तु गति कर रही है तो सब बल लगाकर रोका जाएगा। अगर उस पर कोई बल नहीं लग रहा है और वो फिर भी रुक जा रही है तो उसका मतलब उस पर इन चारों बलों में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा बल काम कर रहा होगा आप लोगों को भली भांति पता होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना ना भूलना। सब्सक्राइबर भी हमारे अच्छे खासे जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे। सब्सक्राइब तो जरूर कर लो भाई, क्योंकि अब कोर्स लगातार चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का गलत उदाहरण है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का गलत उदाहरण है। पहला है कि वॉशिंग मशीन को फर्श पर धकेलना, यह भी घर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 बर्फ पर स्लेड स्लाइडिंग। आपने देखा होगा कि बर्फ पर फिल्मों में वो फिसलते रहते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, तो बर्फ पर फिसलना भी घर्षण का ही उदाहरण है। इसमें पूछा है कि घर्षण का गलत उदाहरण कौन सा है। और एक है ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड पर फिसलता व्यक्ति, यह भी घर्षण का उदाहरण हो गया, फिसलना। ऑप्शन 4 है एक भारी वस्तु को उठाता व्यक्ति। तो भारी वस्तु को जो उठाता व्यक्ति है वो कोई घर्षण का काम नहीं कर रहा है, वो वस्तु को उठा रहा है ऊपर से, उसमें और कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, घर्षण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत उदाहरण हो जाएगा घर्षण बल का, तो जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बैठेगा। ये इसमें कोई पेन पेपर नहीं चलाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक निकाय एक रुक्ष आनत तल पर नीचे की ओर फिसल जा रहा है जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि घर्षण गुणांक 0.26 है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में त्वरण कितना होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप लोगों को बताना चाहता हूं किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। कि एक निकाय एक रुक्ष आनत तल पर, रुक्ष का मतलब थोड़ी खुरदुरी सी सतह है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, बिना डायग्राम के क्वेश्चन होगा नहीं। डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। रुक्ष का मतलब, आनत तल का मतलब होता है झुका हुआ तल, रुक्ष का मतलब खुरदरा। तो एक तल है कोई झुका हुआ, कितने डिग्री पर झुका हुआ है मेरे भाई? 30 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने पर? 30 डिग्री पर झुका हुआ है तल, ठीक है, दिया हुआ है उसने 30 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। अब एक गुटका है कोई, इस पर निकाय सिस्टम मान लो कोई, मान लिया वो एक गुटका ही है, वो गुटका इस पर फिसल रहा है इस तरीके से नीचे की तरफ, 30 डिग्री उसका जो है वो कोण बना रहा है। तो अब उसका घर्षण गुणांक भी दिया हुआ है, यानी कि म्यू एस की वैल्यू भी दी हुई है। कितनी दी हुई है?
कि 0.26। त्वरण की वैल्यू पूछी है कि उसका फिसलने का त्वरण जो है वो कितना होगा, ये पूछा है, ये कोण दिया है। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं दिया है इसके अंदर, सिर्फ इतनी बातें दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे, इसमें कौन कौन से बल अप्लाई होंगे, उनके डायग्राम में हम लोग यहाँ पर बना इसमें एक बार जो है लेते हैं, एक बार किस तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करें इसके गुटके के भार की, तो गुटके का जो भार होगा वो किस तरीके से काम कर रहा होगा, mg, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए गुटके का भार जो है, चाहे तिरछा गुटका हो या सीधा हो, बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ काम करेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके कहते हैं mg। mg केंद्र से बिल्कुल नीचे की तरफ काम करेगा, गुटके जो भार होगा वो बिल्कुल नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस तरीके से काम करेगा। अब गुटके के भार के दो कंपोनेंट यहां पर बनाने बहुत जरूरी होते हैं। कैसे? एक तो होगा कि देखिए गुटका का भार यहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां से इतना झुका, तो कितने कोण से झुकेगा, जितना कोण यहां पर बना है उतने ही कोण से गुटका झुक जा रहा है ऐसे। तो इसका मतलब पहले mg यहां होना चाहिए था, अब ये इतना कोण इसने डेवलप करके यहां पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहां भी इसने बना लिया होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये क्या है, जहां से कोण बनता है वो ये बल का कौन सा घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक, इसको कहेंगे mg cos थीटा। क्या कहेंगे इसको? तो mg cos थीटा की डायरेक्शन ये होगी, ठीक, समझ में आ गई बात यहां तक। mg cos थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है भाई, दिख रहा है आगे आप लोगों को। तो यह है mg cos थीटा, तो mg cos थीटा इस तरीके से होगा, ठीक, समझ में आ गई बात। अब बात आती है mg sin थीटा की, तो mg sin थीटा किधर बनेगा भाई, ये बनेगा यहां पर mg sin थीटा इस तरीके से, ये बनेगा mg sin थीटा। तो उसको क्या कहेंगे, mg sin थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, mg sin थीटा। अब ये फिसल इस तरीके से रहा है, तो घर्षण बल कहां लगेगा, ये ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, तो घर्षण बल हमेशा कहां लगेगा, इसके विपरीत काम करेगा इस तरीके से संपर्क तलों में, उसको कहेंगे fs। तो fs की वैल्यू होती है μs r। अब ये r क्या है, R होती है अभिलंब प्रतिक्रिया, और अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा घर्षण बल के लंबवत काम करती है। तो घर्षण बल अगर Fs ये लगा हुआ है ऐसे यहाँ पर Fs का मान, तो mg कहाँ काम करेगा, हमेशा इसका अभिलंब प्रतिक्रिया R कहाँ काम करेगी, ऐसे काम करेगी, और R बिल्कुल इसके बराबर होगी। R का मान क्या होगा, mg cos ऑफ थीटा का क्या मान होगा, R का mg cos थीटा। तो पूरा चित्र हमारे पास जो है बन करके तैयार हो चुका है, यानी कि दो बल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, दो बल साफ दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। क्या दिखाई दे रहे हैं कि घर्षण बल Fs बराबर μs r और mg sin थीटा। और अब भी क्या कहा है उसने गुटका, कि अब गुटका जो है वो फिसल रहा है नीचे की तरफ, यानी कि भले ही घर्षण बल लग रहा हो उस पर, लेकिन फिर भी गुटका नीचे की तरफ जा रहा है। तो यानी कि गुटका अगर जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसमें दिया हुआ है कि अब बताना है हम लोगों को कि इसमें त्वरण कितना है। तो जब गुटका जा रहा है तो गुटका भी तो किसी बल से जा रहा होगा। जब दो बल एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हो, घर्षण बल और ये mg sin थीटा वाला बल, तो परिणामी बल कुछ ना कुछ होता है। तो परिणामी बल किसके बराबर होता है, जिस बल से गुटका जा रहा होगा। गुटके का द्रव्यमान मान लिया कितना है, m है, निकाय का द्रव्यमान कितना मान लिया, m है। तो कितने बल से जा रहा होगा, अगर उसमें त्वरण a मान लिया जाए तो F बराबर ma से जा रहा होगा भाई। किससे जा रहा होगा, ma बल से नीचे की तरफ धकल रहा होगा। तो ma बल किसके बराबर है, ये F किसके बराबर है, जो बड़ा बड़े में छोटा घटा दो। बड़ा कौन सा बल है, जिसकी तरफ गुटका धकल रहा होगा। गुटका तो नीचे जा रहा है भाई नीचे जा रहा है ना गुटका, गुटका तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो बड़ा कौन सा हुआ, घर्षण बल हुआ या ये वाला बल हुआ, ये वाला बल बड़ा हुआ ना। तो इसमें से ये घटा दो तो वो बल बचेगा जिसके कारण ये नीचे जा रहा है, ma कारण जा रहा है। तो भाई मैं mg sin थीटा में से क्या घटा दे दूंगा, μs r घटा दूं। क्या घटा दूं, μs r घटा दूं। ma जो का तो रखा, mg sin थीटा जो का तो रखा, ठीक है मेरे भाई। μs r का मान क्या है, mg cos थीटा रख दो, mg cos थीटा, लो जी रख दिया। m को मान ले लिया यहां से और यहां, ये कट जाएगा, क्या बचेगा a। क्या मान आ जाएगा, g sin थीटा माइनस g sin थीटा माइनस, यहां पर क्या बचेगा, m को मान लेके कट चुका है पहले ही, यहां पर क्या बचेगा, μs cos थीटा, g sin थीटा माइनस μs cos थीटा। देखिए एक g और बच चुका है, μs g cos थीटा, क्योंकि हम तो बाहर चला गया तो यहां पर बचेगा μs g cos थीटा। तो त्वरण का फॉर्मूला ये बन गया कि g sin थीटा माइनस μs g cos थीटा।
अब इसमें हम लोग मान रख लेंगे, जी का मान रख लो कुछ भी, जी का मान 10 रख लो, ठीक है, तो 9.8 रख लो, जिससे भी सही जवाब बनेगा वो हम लोग यहाँ पर जी का मान जो है रखने वाले हैं। थीटा का मान हमारे पास 30 है। अब इसको क्वेश्चन को यहाँ पर लोगों को दिख रहा होगा कि ए का मान ये आ चुका है यहाँ पर। अब ए का मान ये आ चुका है तो मेरे भाई जी का मान रख दो, उसमें कितना है 9.8 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री रखूंगा ना, कितना मान होता है साइन 30 का 1/2 माइनस घर्षण गुणांक म्यूएस का मान दिया हुआ है ऐसे ना 0.26 कितना, तो 0.26 लिखूंगा मेरे भाई। कोस थीटा जी फिर दिया हुआ है एक बार तो जी का मान फिर रखूंगा 9.8। कोस थीटा यानी कि कोस 30 डिग्री कितना होगा इसका मान √3/2, कितना होगा √3/2 हो जाएगा, √3/2। तो अब इसका मान निकाल लेंगे, त्वरण का मान कैसे निकाल लेंगे, इसको उससे काटेंगे तो क्या आएगा 4.2 चौक 8 2 9 18 4.9। ये माइनस का निशान लगाया, चाहे तो कॉमन भी ले सकते थे। अब 2 से इसको यहां भी काट देंगे, ये 0.26 जो का तो रख लेंगे हम लोग, और इसको काटेंगे तो ये भी 4.9 आएगा। 2 से 98 काटा, देखिए 49 दूनी 98 होता है ना, तो √3 का मान क्या रखेंगे 1.732। अब जब हम लोग ए का मान निकालेंगे, ठीक है, √3 का मान 1.732 रख दिया मैंने, 1.732 आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 4.9 माइनस इस सब की गुणा करेंगे तो जो भी 4.9 में से जो घटकर आएगा उसका मान लगभग 2.7 के समथिंग आ रहा है, 2.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस सब की गुणा करनी आसान है, आप लोग गुणा कर सकते हैं। वहां पर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैंने कंसेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया है। बिल्कुल यही ट्रिक होने वाली है, ऐसे ही सोल्व करेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे। जब उसमें से 4.9 में से घटाएंगे तो लगभग 2.7 के करीब आ जाएगा। और 2.7 यहाँ पर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही जवाब होएगा। चाहे तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा सोल्व करके दिखा सकता हूँ। वीडियो चूंकि ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए पूरा क्वेश्चन सोल्व यहाँ पर थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में गुणा करके बतानी है कि क्या ही है, इसको घटा करके आंसर इसका 2.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तरीका बिल्कुल यही है, देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले गुटका ऐसे फिसल रहा है तो गुटके का पूरा डायग्राम बना लिया, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, तो जिसका भार होगा ऐसे काम करेगा। भार के 2 घटक होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्व। क्षैतिज कहाँ बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा, ऊर्ध्व ये बनेगा। घर्षण बल कैसे काम करेगा, हमेशा गुटके के चलने के विपरीत गुटका चल रहा है ऐसे, घर्षण बल काम करेगा इस डायरेक्शन में। Fs = μs/r, म्यूएस होता है घर्षण गुणांक, r अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया घर्षण के लंबवत काम करते हैं, इस प्रकार से mg cos थीटा होगी बिल्कुल इसके बराबर। ठीक है, तो ऐसे सोल्व कर लिया कि जिस बल से गुटका जा रहा है नीचे की तरफ वो कौन सा बल होगा, इसमें से ये घटाने वाला, इसमें से ये घटा दो, mg sin थीटा में से घर्षण बल घटा दिया तो परिणामी बल प्राप्त होगा m में। तो m से m कटेगा, एक ही वैल्यू आएगी इस तरीके से। तो इससे आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे आराम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हटा देता हूं उसको मैं इतना, देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है वो। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना, जब कोई निकाय हवा में गिरता है तो हवा का प्रतिरोध निकाय की आकृति पर काफी हद तक निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। 3 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं, वायु प्रतिरोधों के संयोजन को पहचाने जो वास्तव में भौतिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान है। देखिए इसमें पूछा है हम लोगों को कि एक तो डिस्क दी हुई है इस टाइप की, ऐसी 3 आकृति दी हुई है, ये भी नीचे की तरफ गिर रही है। एक दी हुई है गोली इस टाइप की, ये भी नीचे की तरफ गिर रही है। और एक दी हुई है बूंद टाइप की ऐसी, ये भी नीचे की तरफ गिर रही है। तो अब हम लोगों को बताना है, इसको कहते हैं डिस्क, ये बाल, और ये है सिगार शेप्ड, सिगार जैसी शेप है इसकी, यानी कि बूंद टाइप की है। तो ये तीनों चीज गिर रही हैं। बताना है कि घर्षण वायु का प्रतिरोध संयोजन कि घर्षण बल किस पर सबसे अधिक काम करेगा। कहने का मतलब वही है कि वायु किस पर सबसे अधिक प्रतिरोध निकालेगी, तो किस पर वायु किसके लिए सबसे अधिक रुकावट उत्पन्न करेगी। तो यह आकृति नंबर 1, यह आकृति नंबर 2, यह आकृति नंबर 3 क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वायु के साथ संपर्क का, वायु के साथ संपर्क का जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसका जो है उतना ही अधिक प्रतिरोध उस पर वायु लगाएगी। तो देखिए संपर्क का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका नजर आ रहा है, डिस्क का। डिस्क ऐसे चलेगी ना पूरी फैलकर, ऐसे चलेगी, तो हवा के साथ ज्यादा संपर्क में क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे ज्यादा संपर्क में क्षेत्रफल किसका है, पहले नंबर आकृति का, तो हम शब्द पहले नंबर इसको रखूंगा। फिर किसका है,
ये पतली सी नजर आ रही है, इसका तो क्षेत्रफल कम ही आएगा वायु के संपर्क में, बस ये वाला आएगा, नीचे नीचे का ऊपर का तो आएगा ही नहीं। तो ये नंबर 3 पर रखें, इसको नंबर 2 पर रखें। तो सबसे ज्यादा वायु जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगी आकृति नंबर फर्स्ट में करेगी। तो पहला सबसे बड़ा, दूसरा उससे कम और सबसे छोटा प्रतिरोध किसके लिए होगा? 3 के लिए होगा वायु का प्रतिरोध। तो आप लोग आकृति को देख करके आराम से पहचान सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें जवाब ले देंगे, आंसर नंबर इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो है सही है, जिस ऑप्शन में ये है कि 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। सबसे बड़ा प्रतिरोध 1 का होगा, सबसे छोटा 2 के लिए होगा, सबसे छोटा 3 के लिए होगा। देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल के साथ द्रव्यमान 10 किलोग्राम के वर्ग आकार के बक्से को खींचता है और पिंड त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ बल की दिशा में गति करना शुरू कर देता है, तो घर्षण गुणांक और घर्षण बल का प्रकार होगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है 0.3 स्थैतिक घर्षण होगा। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 0.3 गति घर्षण होगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 0.2 स्थैतिक घर्षण होगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 0.2 गतिज घर्षण होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक बात का आइडिया लगा लो आप लोग कि कौन से ऑप्शन इसमें गलत होंगे, क्योंकि गुटका जो है वो बक्सा जो है वो गति करना शुरू कर रहा है, बक्से ने गति करना शुरू कर दिया, तो घर्षण बल गतिज होगा। तो घर्षण कौन सा होगा? गतिज होगा, स्थैतिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3 तो अपने आप कट जाएंगे। बचे कौन से? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोगों को निकालना है कि घर्षण गुणांक क्या होगा, तो उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगे हमारे। इतना तो स्पष्ट हो गया कि आंसर या तो ऑप्शन नंबर 2 है या ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि गुटके ने गति करना शुरू कर दे तो घर्षण कौन सा होगा? गतिज वाला होगा। कैसे करते हैं? डायग्राम देखते हैं। ये है बक्सा और बक्से को धकेल रहा है 50 न्यूटन के साथ कोई व्यक्ति, यानी कि ये बल लग रहा है 50 न्यूटन का इस ओर, ठीक है। एफ बल कह दो उसको, कौन सा कह दो? एफ बल। ये किसी सतह पर धकेला जा रहा है इस प्रकार से, इस टाइप से, बिल्कुल सीधी सतह है, कोई झुकी हुई नहीं है, इस टाइप से है। तो अब इस पर 50 न्यूटन का बल रहा है, तो हमें जब ये 50 न्यूटन का बल लगा रखा है इस तरफ से, जरूरी नहीं है कि 50 न्यूटन के से ही जा रहा होगा, क्योंकि इस पर एक विपरीत बल भी काम करता है जिसको घर्षण बल कहते हैं, ऐसे काम करता है। इस बल के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, इसको कहते हैं Fs। मान होता है μs इंटू आर। आर क्या होती है? अभिलंब प्रतिक्रिया, यानी कि घर्षण बल के बिल्कुल लंबवत काम करती है ऐसे आर। मान होता है आर का mg, और भार भी नीचे काम कर रहा है, उसका मान होगा m इंटू जी। इस तरीके से तो मैंने चारों बल संतुलन की अवस्था में आप लोगों को बताकर दिखा दे। गति भी इस गुटका इस दिशा में कर रहा है, लेकिन ना तो 50 न्यूटन से और से गति कर रहा है, किससे कर रहा है गति? ये इस एफ में से, ठीक है, कोई ना कोई एफ बल से गति कर रहा है। ये मान लिया एफ डैश है, कोई ना कोई एफ बल से, क्योंकि 50 न्यूटन इधर लग रहा है तो घर्षण बल भी तो लग रहा है पीछे कुछ ना कुछ, तो ये 50 न्यूटन वाले का विरोध करेगा। तो जो इन दोनों से घटकर बचेगा वो बल, उस बल से गुटका आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये घर्षण बल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो मान लिया एफ बल से गुटका इधर जा रहा है, लग तो रहा है 50 न्यूटन इस पर, लेकिन 50 में से कुछ ये खा गया भाई, 50 इधर लग रहा है, कुछ उल्टा तो लग रहा है घर्षण बल के रूप में, तो 50 में से ये घटा तभी तो आ पाया। तो अब उस बल से मान लिया किसी रस्सी को कुछ लोग यहाँ खींच रहे हैं, कुछ यहाँ, ये 15 न्यूटन से खींच रहा है, 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो रस्सी जो खींचेगी 15 वाले की तरफ जाएगी, कितने से? 15 में से 10 घटा दिया 5 न्यूटन की तरफ से। तो वही खेल है कि 50 न्यूटन यहाँ लग रहा है और कुछ बल इधर लग रहा है घर्षण बल के रूप में, तो गुटका चल रहा है बड़े वाले की तरफ। तो बड़ा कौन सा है? 50 है, इसकी तरफ जाएगा। क्या 50 से जाएगा? 50 में से ये घटा दो तब जाएगा आपके बराबर, ठीक है। त्वरण दिया है ना गुटके का त्वरण दिया है, कितना दिया है ऑप्शन में, सवाल में, कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। द्रव्यमान दिया है गुटके का, m का मान 10 किलोग्राम दिया है, तो कितने बल से जा रहा होगा? 20 न्यूटन से, 10 दूनी 20 m में, तो ma बराबर किसके होगा? एफ डैश। ये एफ डैश का मान है 50 न्यूटन, एफ डैश में से म्यू एस आर घटा दो, एफ डैश में से भाई बल जो गुजरने वाला बल है जिससे जा रहा है, एम में से जो जा रहा है, तो इसमें से इसे घटा करके तो आएगा, बड़े में से छोटा घटा करके। तो एम ए का मान कितना दे रखा है? 20, तो 20 के बराबर आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा ना ये। एफ डैश का मान दिया हुआ है 50 माइनस घर्षण गुणांक का मान हम लोगों को निकालना है, कितना है? एक तो बात तो पता चली गतिज घर्षण है, बस घर्षण गुणांक का मान निकालना है। आर की वैल्यू होती है mg,
क्या होती है आर की वैल्यू, एम इंटू जी, 20 बराबर 50 माइनस म्यू एस की वैल्यू निकालनी है। एम जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम का मान कितना है 10 किलोग्राम, जी का मान भी कितना ले लेंगे 10, चाहे जी का मान 10 ले लो, चाहे जी का मान 9.8 ले लो, हम लोगों ने यहाँ पर 10 ले लिया अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे 100। देखिए अब जब मैं यहाँ से देखिए 50 में से 20 घटाऊंगा तो माइनस के 30 आ जाएंगे, इधर लेगा माइनस 30 आ गया, माइनस 30, यहाँ पर माइनस म्यू एस इंटू 100, तो इस माइनस से ये माइनस खत्म, तो म्यू एस का मान क्या आएगा 30/100, तो इससे एक पावर कटी, तो ये 3/10 यानी कि 0.3, तो घर्षण गुणांक का मान कितना आ गया 0.3, और घर्षण बल कैसा घर्षण है ये, क्योंकि गुटका गति कर रहा है तो गतिज घर्षण है। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, आप लोग को दिखा देता हूं किस ऑप्शन में है। आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बड़ा बेहतर तरीके से, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कितना घर्षण गुणांक आया 0.3, कैसा घर्षण है गतिज घर्षण। आप लोग अगर नहीं समझ में आया है तो यहीं से वीडियो को दोबारा चला करके भी देख सकते हैं, गर्मी बहुत है तो आप लोग कृपया करके इतना थोड़ा करें मेरे लिए, वीडियो को रोक सकते हैं, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। चलिए कीजिएगा नोट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 न्यूटन भार वाले ब्लॉक को हाथों के बीच 750 न्यूटन के संपीड़क बल का उपयोग करके रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फिसलने से रोकने के लिए हाथों और बलों के बीच घर्षण गुणांक कितना होना चाहिए, ये पूछा है। चित्र भी बनाया गया है, इसमें कैसा चित्र बनाया गया है वो बता रहा हूँ आप लोग। घर्षण गुणांक का मान पूछा है म्यू एस का, ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें, पहला 0.40, दूसरा 0.25, तीसरा ऑप्शन 0.56, चौथा ऑप्शन 0.33। म्यू एस का मान पूछा है कितना होगा, डायग्राम में बना रखा है बेचारों ने, कैसे देखिए म्यू एस का मान पूछा है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, डायग्राम कुछ इस तरीके का बनाकर दिया हुआ है पहले ही हम लोगों को। ये ऐसे पकड़ रखा है, देखिए मैं बताऊँ आप लोगों को कैसे पकड़ रखा है, ये ऐसे पकड़ रखा है इस तरीके से, ऐसे कोई गुटका है ना ऐसे पकड़ के चलते हैं, हाथ में कोई सामान ले रखा है ऐसे पकड़, बराबर में से ऐसे पकड़ रखा, गुटका है बीच में इस टाइप से ऐसे पकड़ रखा है गुटका, तो मुझे हाथ से गुटका चिपकाना पड़ेगा, फिसलने से रोकना है, फिसलने से रोकना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा वो पूछ रखा है उसने, ठीक है। कैसा कैसा डायग्राम दे रखा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से, एक बार देख करके कैसा डायग्राम दिया हुआ है मैं आप लोगों को बता दूं। डायग्राम कुछ 600 न्यूटन का भार है, इसका भार का मतलब नीचे की तरफ काम कर रहा होगा 600, भार का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे की तरफ 600 न्यूटन, 750 इधर से लग रहा है इस पर और 750 यहाँ पे इस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। संपीड़क बल का उपयोग कर रखा है, तो अब पूछा है घर्षण बल कितना इस पर काम कर रहा होगा यहाँ पर, और घर्षण बल का गुणांक पूछा है, घर्षण गुणांक हाथों के बीच घर्षण गुणांक कितना होना चाहिए, जब दोनों तरफ से 750 न्यूटन दबा रखा है इधर से भी और इधर से भी, तो घर्षण बल किस तरीके से काम कर, गुटका जाएगा कहाँ, अगर मैं इसको हटा दूं तो गुटका फिसल के कहाँ जाने वाला है नीचे, एक तरफ हाथ यहाँ लगा है, एक तरफ हाथ दूसरा हाथ यहाँ पर लगा रखा है, तो गुटका फिसल कर कहाँ गिरने वाला है, नीचे तो जाने वाला, तो घर्षण बल किस तरीके से काम करेगा, गुटके की गति नीचे की तरफ है तो घर्षण बल ऊपर की तरफ काम करेगा, ऐसे कैसे काम करेगा घर्षण बल, ऐसे काम करेगा, क्या है कि घर्षण बल काम करेगा ना। कितनी सतह है, 2 सतह हैं, 2, एक सतह ये वाली और एक सतह ये वाली भाई, तो 2 घर्षण बल काम करेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला मेरे भाई, ठीक है। दोनों का बराबर करेंगे, हाँ जी दोनों का बराबर करेंगे क्योंकि दोनों सतह बिल्कुल बराबर है, सेम टू सेम, 750 इधर है 750 इधर है, ठीक है। 2 घर्षण बल रहेंगे क्योंकि एक हाथ का संपर्क क्षेत्रफल यहाँ बनेगा और एक संपर्क यहाँ बनेगा, तो एक घर्षण बल इस दिशा में होगा और एक घर्षण बल इधर होगा, तो 2 घर्षण बल है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आप लोगों की आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक। अब बात करी जाए अभिलंब प्रतिक्रिया की, तो अभिलंब प्रतिक्रिया का काम कौन करेगा, ये वाला बल करेगा, घर्षण बल से 90 डिग्री पर होती है, तो घर्षण बल ऊपर की तरफ इस तरीके से है, तो ये 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी, ये अभिलंब प्रतिक्रिया काम करेगी आर का, तो इसके लिए कौन सी का अभिलंब प्रतिक्रिया काम करेगी, ये वाला करेगी काम, ठीक है। क्लियर है, सबकी समझ में आ गई बात, तो इस तरीके से है। तो अब ये घर्षण बल जो है दोनों, अब ये मान लिया गुटका क्या है कि रुका हुआ है ना, तो नीचे गिर रहा है, नीचे फिसलने से बचा रखा है हम लोगों ने, तो ये नीचे फिसलने से बचा रखा है, तो उसका मतलब क्या चीज स्पष्ट है कि ऊपर लगाए गए बल भार के बराबर होंगे, तभी तो गुटका स्थिर है। अगर ये बड़ा बल हो जाए 600 न्यूटन तो ये नीचे गिर जाएगा, अगर ये बड़ा हो जाए तो ऊपर चला, ये तो गिरेगा, ये समझ में आगे ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब गुटका जो है बक्सा संतुलन की अवस्था में है,
ऊपर की ओर बल बराबर है नीचे की ओर बल के, यानी कि ऊपर की ओर कितने बल लग रहे हैं, एफ लग रहा है और एक एफ, दोनों जुड़ जाएंगे ना एक ही डायरेक्शन में है, बराबर किसके आ जाएंगे 600 न्यूटन के आएंगे, यानी कि 2Fs बराबर किसके 600 के। Fs का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 300 आ जाएगा ना, 2 से इसको काट लेंगे 300, तो Fs का एक वैल्यू और होती है म्यूएस इंटू आर। Fs का मान म्यूएस घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया 300। अब घर्षण गुणांक की वैल्यू निकालनी है, 300 के बटे में क्या आ जाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया, तो अभिलंब प्रतिक्रिया का मान क्या है 750, कितना है 750, तो भागा लगा दो भाई इसको, 1 0 से 1 0 कटी, 3 से काटेंगे तो 3 10 बार 1 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 30 75, एक बार वो काट लेंगे 2 से, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है ये तो हो जाएगा। तो कितना मान आएगा घर्षण गुणांक का 0.4, और 0.4 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों की, 2 बल लगेंगे घर्षण बल ऊपर की तरफ, ये बराबर होंगे 600 के, तभी तो गुटका जो है बीच में अटका पड़ा है, नीचे गिर नहीं रहा है, क्योंकि बल बराबर है और विपरीत है, यहीं पर रुका है। तो 2 बल होंगे Fs और Fs, कुल बल ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 2Fs, नीचे की तरफ 600 के बराबर होगा। Fs का मान निकाल लेंगे म्यूएस आर बराबर 300, यहाँ से घर्षण गुणांक का मान निकाल लेंगे 0.4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द्रव्यमान m की एक वस्तु दाईं दिशा में खुरदुरी सतह पर घूम रही है, घर्षण द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होता है। पहला ऑप्शन अनंत, दूसरा ऑप्शन धनात्मक, तीसरा ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन शून्य। प्रश्न बड़ा ही आसान है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है कि घर्षण बल जब भी कोई कार्य करते हैं तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा विस्थापन के विपरीत लगते हैं। कह सकते हैं अगर गुटके की डायरेक्शन विस्थापन करने की यहाँ से यहाँ है, गुटका इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है, तो घर्षण बल विपरीत काम कर रहा होगा मेरे भाई। तो घर्षण बल ने कितना काम कर दिया, घर्षण बल तो उल्टा लग रहा है, गुटका चल रहा है इधर, तो विस्थापन तो हमेशा माइनस में लेंगे ना फिर। तो घर्षण बल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो घर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य बराबर क्या होगा, घर्षण बल गुणा उसके द्वारा विस्थापन, तो घर्षण बल के साथ जब विस्थापन लूंगा तो माइनस में लूंगा, तो कार्य भी कैसा आएगा ऋणात्मक आएगा, माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा मेरे भाई। तो कर लो ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। गर्मी बहुत है, ठीक है कोचिंग के अंदर यहाँ पर, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने गति के नियम के चैप्टर के घर्षण वाले टॉपिक के सारे करा दिए हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया समझ में आए होंगे आप लोगों के, और बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठ चुके होंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और चैनल पर इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, सुझाव आप लोग देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आपके हर कमेंट मैं देख रहा हूँ पिछले 20 दिनों से, और लगभग जवाब दे रहा हूँ सारे कमेंट्स के। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जल्द से जल्द हम ये कोर्स कंप्लीट करा सकें। और आपसे ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है, जैसे जैसे आप कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है कि हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएं। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।